कि भाई डेयरी फार्म खोले खोले तो क्या चीज़ का खोले, भैंस का खोले या गाय का खोले। बस हमारे नज़र में तो यही दोनों है, या तो भैंस है या तो गाय है मिल्क प्रोडक्शन के लिए। क्योंकि जब भी हम डेयरी खोलते हैं तो मिल्क के लिए खोलते हैं, बोले तो दूध के लिए, मीट पर्पस के लिए तो हम खोलते नहीं है, कोई भी आदमी हो। तो मेरे हिसाब से क्या पालनी चाहिए, या भैंस पालिए या गाय पालिए। ये तो बात सही है कि भैंस से ज़्यादा जो है ना मिल्क प्रोडक्शन जो है वो गाय का है, ये बात रियल है। लेकिन फैट स्नैप की बात कीजिएगा आप तो गाय के दूध में जो है ना बहुत कम पाया जाता है और भैंस के दूध में जो है ना ज़्यादा पाया जाता है। और फिलहाल आप देखिए तो गाय भी सस्ता मिल जाती है और भैंस महंगा मिलता है, ये बात सही है। लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा हूँ अभी तक, क्योंकि गाय तो मैं भी पाल रखा हूँ, जो बात है रियल, मैंने वीडियो में भी दिखाया हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से गाय से अच्छा भैंस है। पूछिए क्यों? देखिए, गाय अगर हम माना कि 1 लाख की गाय लाए तो वो जब तक दूध दे रही है तो भैया सही है। अगर वो बाय द वे गड़बड़ हो गया, और होती है गाय, खास करके आप गाय में देखिएगा ना ये प्रॉब्लम आती है, जो HF की जो होती है ना गाय, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो हम लोग या आप भी क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं, कम दाम में बेचते हैं। क्योंकि भाई अब वो उस लायक नहीं रही, इसलिए हम लोग जो है ना बेच देते हैं। किसके हाथ बेचते हैं? तो भैया कसाई के ही हाथ बेचते हैं। बाकी कोई ऐसा आदमी नहीं है, जो रियल बात है, मैं सही कह रहा हूँ। क्योंकि हम जब बताएंगे ना, आप दिखाएंगे ना फॉर्म की हालात सब, तो आपको मालूम चलेगा। लेकिन कोई बताता नहीं है रियल बात। तो देखिए, कोई भी जो है ना उसको कटने के लिए बेचता है, क्योंकि भाई उसको पैसा चाहिए। किसान को सीधी सीधी बात है, वो हर एक जगह किसान जो है ना लॉस क्यों खाएगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो है ना आप देखिए तो गाय नहीं पालिए, भैंस पालिए। ये बात सही है कि भैंस जो है ना कम दूध देती है, लेकिन भाई भैंस कम दूध देती है और तो भैंस में फ़ायदा भी तो है ना। अगर वो बाय द वे अगर आपकी भैंस बिगड़ गई, तो माना कि 1 लाख की भैंस लाई है या 1.5 लाख की भैंस लाई है, तो उसको आप बेचिएगा भी ना तो 50% में हो जाती है भैंस, इससे कम में हो जाएगी नहीं। और गाय 50% में कभी नहीं जाती, क्योंकि हमने भी देख रखे, हमने भी गाय पाल रखे थे, देखे हो। मेरे को एक गाय हटाना था, जब मैंने बात किया तो इतना बुरा दाम लगा रहा था, 6,000-7,000 बोल रहा था भाई। जो हमारी गाय कम से कम 50-60 हज़ार की गाय थी, उसका दाम लगा रहा था 6,000-7,000। तो इसलिए हमें ये बात समझ में नहीं आया, तो हमने उसको बेचा नहीं। हमने उसको बहुत कोशिश किया, इलाज उलाज करवाया, उसके बाद फिर वो यानी गाभिन हुई, उसके बाद जो है ना मैंने उसको फिर बच्चे देने के बाद मैंने उसको बेचा। तो इसलिए मैं देखा हूँ कि इसमें प्रॉब्लम है। और भैंस में ऐसा नहीं प्रॉब्लम है। भैंस अगर बाय द वे दूध भी नहीं दे रही है तो फिर भी वो आपको अच्छा दाम दे करके जाएगी, और 50% तो 100% है कि भैंस दे करके ही जाती है। तो मेरे हिसाब से आप भैंस पालिए, अच्छा रहेगा। इस वीडियो में जो है ना मैं आपको यही बात बताना चाह रहा हूँ कि गाय पाले या भैंस पाले, सबसे बड़ा सवाल यही रहता है लोगों के दिल में। तो मेरे हिसाब से आप जो है ना फार्म के लिए आप गाय भी रखिए, 2-4 गाय रखिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आप भैंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्योंकि भैंस की डिमांड ज़्यादा है, उसकी दूध की भी डिमांड ज़्यादा है। और एक चीज़ देखा जाए तो भैंस महंगा है, ये बात सही है। लेकिन भैंस पे जो है ना आजकल जो अच्छा फार्मर होता है ना, वो भैंस की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है, आप देखिएगा सही से। और भैंस में जो है ना ज़्यादा ये क्या बोलते हैं, ब्रीडिंग जो होता है, यानी ये नस्ल वो नस्ल, जो ज़्यादा नस्ल है नहीं इसमें। तो इसमें अच्छा है कि आप अच्छा नस्ल तुरंत निकाल सकते हैं। और गाय में जो है ना 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल लग जाता है अच्छी नस्ल निकालने में। तो आप टाइम को भी बचाइए और देखिए कि हमें किस चीज़ में फ़ायदा है। मेरे हिसाब से तो आप भैंस पालिए। क्योंकि एक बात और है कि आपके एरिया में कौन से दूध का डिमांड है सबसे ज़्यादा, भैंस का हो या गाय का हो, तो आप उस हिसाब से काम कीजिए। बस मैं यही आपको बता देना चाह रहा हूँ। लेकिन आप जो है ना मेरे हिसाब से भैंस पालिए। ओके।